और राजू टेहट मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। ताराचंद के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। अब नागौर में ताराचंद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये आपको बता दें, राजू टेहट के शव का पोस्टमार्टम चल रहा है। ज्यादा गोलियां लगी थी, इसी वजह से पोस्टमार्टम में वक्त ज्यादा लग रहा है। ताराचंद की इस गोलीबारी में मौत हुई थी। बताया जा रहा है कि वो वीडियो शूट कर रहे थे और इसी दौरान बदमाशों ने इन पर भी फायरिंग कर दी थी और इसमें ताराचंद की मौत हो गई थी। तो फिलहाल ताराचंद के शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया है और शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं और आज ताराचंद के शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि अभी राजू टेहट के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है क्योंकि गोलियां ज्यादा लगी हैं, इसलिए थोड़ा वक्त ज्यादा लग रहा है। और आज अगर पोस्टमार्टम पूरा हो जाता है तो आज शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और सीकर में गैंगवार मामले में इस वक्त मिल रही एक और अपडेट आपको बता दें। गैंगवार के बाद मुठभेड़ मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मुठभेड़ में घायल दोनों बदमाशों का इलाज जारी है। दोनों बदमाशों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां पर लगातार इलाज किया जा रहा है। अब घायल दोनों बदमाशों की हालत स्थिर बताई जा रही है। ट्रॉमा सेंटर के सेमी आईसीयू में दोनों को शिफ्ट कर दिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से दोनों को सेमी आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। तो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती अस्पताल में और अस्पताल के बाहर की गई है, जिससे कि किसी तरह की कोई परेशानी ना आने पाए और दोनों बदमाशों को सेमी आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। तो आपको बता दें, गैंगवॉर के बाद पुलिस से इन बदमाशों की मुठभेड़ हुई थी और इसी दौरान इनके पैरों में गोलियां लगी थी। और अब आपको न्यूज 18 पर मिलवाने जा रहे हैं उस शख्स से जो सीकर गैंगवार का एकमात्र चश्मदीद गवाह है, जिसने राजू टेहट की हत्या कर भागते हुए बदमाशों को भी देखा है। पेशे से वो ड्राइवर है और कैलाश सैनी बच्चों को छोड़ने वहां पर आया हुआ था, जिसे बदमाशों ने पैर में गोली भी मारी थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक है। सुनिए। सीकर में गैंगस्टर राजू टेहट और एक और व्यक्ति की गोली मारकर जब हत्या की गई, उस वक्त एक शख्स वहां पर मौजूद थे जिनका नाम कैलाश है, जिनको भी गोली लगी है और ये एकमात्र शख्स है जो वहां गोली लगी और उस पूरी घटना के चश्मदीद हैं। हम इनसे बात करेंगे। कैलाश जी, कहां से आ रहे थे आप? उस वक्त क्या हुआ? मैं सर बच्चे छोड़ के गाड़ी लगा दी थी। गाड़ी लगा के जैसे नीचे उतरा तो उधर से आ रहे थे। तब मैंने देखा कि भाई बच्चे हैं स्कूल के। तब मैं वह जैसे घूमा तो उन्होंने फायरिंग की, तो फिर भी मेरे पैर में गोली लगने के बाद में मेरे को नहीं पता चला कि अपने गोली लग गई। मेरे एक साथी ने आवाज़ लगाई, अरे बोले नीचे देख नीचे देख। उसके बाद में सर पता नहीं चला क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। कहाँ खड़ी थी आपकी गाड़ी? कहाँ से निकले थे आप उस वक्त? मैं कोचिंग से निकल के जो हमारी बसें खड़ी होती है पार्किंग के अंदर, उसके सामने खड़ा था। जैसे आवाज़ आई तो धड़ाधड़ गोलियाँ चल रही थी, खूब चली। उस टाइम डर नहीं लगा? डर नहीं लगा, मालूम नहीं था ना क्या की आवाज़, पता नहीं था किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। जो अल्टो छीनी गई वो आपके सामने ही थे, वो भाई साहब भी जिनके लगी, उनको देखा आपने गिरते हुए, गोली मारते हुए? नहीं सर, वो एक दो अंकल थे, एक तो इस साइड बैठा था, एक दुकान है वहाँ पास में, उसके ऊपर खड़े थे। आपको कोई पता नहीं चला उस बारे में कि क्या हुआ है? तब मेरे गोली लगने के बाद मैं बैठ गया वहीं। कैलाश जी, आप तो रोज़ जाते हैं सीएलसी में, वहाँ पे बच्चे भी छोड़ के आते हैं, जब हज़ारों स्टूडेंट एक साथ निकलते हैं, आपको यूँ नहीं लग रहा कि अगर उस वक्त बैच छूटने का या अंदर जाने का टाइमिंग होता तो बहुत बड़ा ये हादसा होता? बहुत बड़ा हो जाता सर, ये बहुत बच्चों का नुकसान होता है। विश्व शौचालय दिवस पर नेटवर्क 18 ने रैकेट के साथ मिलकर भारत को बेहतर स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए 8 घंटे का एक भव्य टेलीथॉन मिशन स्वच्छता और पानी का आयोजन किया। इस अभियान ने देश के प्रमुख नेताओं, मशहूर हस्तियों, चेंज मेकर्स, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और विचारकों को इस वादे के साथ एक साथ लाया कि कोई पीछे नहीं छूटेगा। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के न्यूज मेकर्स बने कुछ खास लोगों की खास बातें। और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। प्रधानमंत्री के आह्वान पर, उनकी बात पर विश्वास करके जिस तरह से देश के लाखों लाखों लोग जुड़े, वहां से ये शक्ति आती है। उन लोगों की ताकत के बल पर ही जो स्वच्छ भारत मिशन का कैंपेन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अनाउंस किया और जिसको पूरा करने के लिए भारत जैसे देश के लिए
यूनाइटेड नेशंस ने 2030 तक का समय दिया था, हम 5 साल में पूरा कर पाए। पॉलिटिकल विल, पब्लिक स्पेंडिंग के साथ साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था वो था पीपल्स पार्टिसिपेशन। जनता जब साथ जुड़ती है, समाज जब किसी भी कठिन से कठिन चुनौती का सामना करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ले तो निश्चित रूप से पूरा होता है। और मैं मानता हूँ कि ये सफलता इस देश के उन लाखों लोगों की सफलता है जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान किया। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कल राजू का मर्डर, आज कामयाबी। सभी 5 आरोपी गिरफ्तार। बदमाशों से बरामद हुए हथियार। वेल डन राजस्थान पुलिस। दिन दहाड़े हत्या के बाद ये वो तस्वीरें थी जिनसे पुलिस के इकबाल पर सवाल उठने लगे थे। आम आदमी सहम गया था और विपक्ष हमलावर हो गया था। जी हां, हत्या के बाद हथियार लहराते हुए भागने की फिराक में लगे ये वो हमलावर हैं जिनकी गिरफ्तारी राजस्थान पुलिस के लिए साख का सवाल बन गई थी। पुलिस ने हमलावरों की खुली चुनौती को स्वीकार किया और 24 घंटे में ही अपना वजूद साबित कर दिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 150 टीमें बनाई गई थीं। इस ऑपरेशन में डीजीपी उमेश मिश्रा पूरी रात पुलिस के आला अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में बने हुए थे। पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या इन अपराधियों के हरियाणा बॉर्डर में दाखिल होने से रोकने की थी। अगर ये बॉर्डर पार करने में कामयाब हो जाते तो मुश्किल बढ़ सकती थी। हत्याकांड के तुरंत बाद पुलिस ने सीकर सहित हरियाणा बॉर्डर के पास नाकाबंदी कर दी और आसपास के जिले की पुलिस को अलर्ट कर दिया। इसके बाद अपराधियों को दबोचने का ऑपरेशन शुरू किया गया। देखिए, कल सुबह जब ये घटना हुई तो सीसीटीवी फुटेज में 4 अपराधियों का दिखना पाया गया और एक अपराधी नहीं दिख रहा था, लेकिन पुलिस को पता चला कि टोटल इसमें 5 शामिल हैं इस पूरे घटनाक्रम में मौके पर। जानकारी के मुताबिक हत्या के बाद भागते वक्त बदमाशों ने ऑल्टो गाड़ी के पास खड़े एक व्यक्ति ताराचंद से चाबी छीनी और विरोध करने पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके साथ ही कैलाश चंद्र नाम के व्यक्ति को पैर में गोली मारकर क्रेटा गाड़ी छीन ली। भागने के दौरान ये लोग झुंझुनू जिले की बागोली नदी में उतर गए। इससे पहले उन्होंने इलाके में फायरिंग भी की, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें सब तरफ से घेर लिया। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ की ये जगह है, वो गवाह है। यहाँ पर गोली लगने के बाद जो जमीन पर है वो बदमाशों का खून बिखरा हुआ है और यहाँ पर बदमाशों को पुलिस ने है वो गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश हैं, उनको गोली लगी थी। इसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और यहाँ से पुलिस की टीम है वो उनको पोक गाँव लेके पहुंची। पोक के प्राथमिक अस्पताल में उन दोनों बदमाशों का इलाज करवाया गया। इसके बाद उनको सीकर ले जाएगा। इस दौरान ये जो पूरा पहाड़ी क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस पहाड़ी क्षेत्र में बदमाशों की सूचना के बाद से ही पूरा इलाका है वो छावनी में तब्दील हो गया था और पुलिस है वो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही थी। उनकी पल पल की जो जानकारी है वो जुटाई जा रही थी। शुरुआती जानकारी में भी आया है कि मंदिर से जो कुछ मजदूर हैं वो आ रहे थे और उन्हीं से ही पुलिस को अहम इनपुट मिला। उसके बाद है पुलिस ने इस पहाड़ी क्षेत्र में अपना अभियान है वो तेज किया और उसके बाद ये जो मुठभेड़ का स्थल है यहाँ पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई थी और दोनों तरफ से गोलियां चली, जिसमें नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। सरदार शहर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शर्मा और बीजेपी प्रत्याशी अशोक पिंचा ने मतदान किया। 1 बजे तक 36% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है।
झालावाड़ में भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण पूरा हुआ। बोरदा गांव के पास पहुंची ये यात्रा। सीएम गहलोत बोले, यात्रा को पूरे देश का समर्थन मिल रहा है। धौलपुर में एसीबी की टीम ने सरमथुरा थाने में कार्रवाई की। थाने में तैनात हेड कांस्टेबल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। मोटरसाइकिल चोरी मामले में रिश्वत मांगी थी। उदयपुर में G20 सम्मेलन की शेरपा बैठक जारी है। दरबार हॉल में कुल्हड़ में चाय के साथ मीटिंग की शुरुआत हुई। बैठक में 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। राजू ठेहट मर्डर केस में पुलिस ने ताराचंद कड़वासरा के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया। अब नागौर में अंतिम संस्कार होगा। वहीं राजू ठेहट के शव का पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। बाड़मेर जिले की सीमावर्ती सेड़वा उपखंड क्षेत्र के शोभाला दर्शन गांव में एक आगजनी की घटना सामने आई, जहां पर एक विवाहिता की जिंदा जलने से मौत हो गई। जयपुर में एक न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन आज लगातार छठे दिन भी झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर जारी है। झुंझुनू में न्यायिक कर्मचारियों के धरने को वकीलों और मंत्रालयिक कर्मचारियों का समर्थन मिल रहा है। भीलवाड़ा जिले में लगातार हो रही चोरियों को अंकुश लगाते हुए भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। थाना प्रभारी नंदलाल रिणवा के करके गाड़ियों को चोरी करता है। पुलिस द्वारा वाहन चोरों से 4 गाड़ी बरामद की गई। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी कई खुलासे हो सकते हैं। राजसमंद जिले के भीम में विवाहिता को दहेज के लिए पति और सास ससुर ने इतना प्रताड़ित किया, उसको मारा पीटा, जिससे उसकी जान चली गई। इसके बाद विवाहिता के परिवार ने भीम थाने में मामला दर्ज करवाया है। जयपुर के पास के दलेर गांव के पास खेतों में एक पैंथर छिपे होने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर रेस्क्यू के लिए पहुंची। इस दौरान पैंथर के घायल होने की जानकारी मिली। मौके पर पहले पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में मकान के निर्माण कार्य के दौरान गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है।